चलो बच्चों, तो मैंने एक्सरसाइज 1.4 के पीछे का सब करा दिया था और ये है एक्सरसाइज 1.4। ओके, आप लोग कर लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं स्विचिंग सर्किट्स के बारे में। तो बड़ा कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। ये तुम्हारा स्विच है, दिस इज अ स्विच। ओके, ये स्विच होता है, ये बैटरी होती है और ये लैंप होता है। और जब ये स्विच ऐसे आता है तो लैंप जल जाता है। ठीक है, दो स्विच जब सर्किट में होते हैं, S1 S2, दो स्विचेस हैं सीरीज में। ऐसे जब दोनों बंद होंगे तभी बल्ब जलेगा। अगर सिर्फ एक ही बंद करोगे तो बल्ब नहीं जलेगा। ये बात समझ में आती है सबको? तो सीरीज में अगर बल्ब जलाना है तो सारे स्विचेस बंद होने चाहिए। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? स्विच 1 को मैंने स्टेट P से डिनोट किया है, स्विच 2 को Q से। तो P Q, लैंप तभी जलेगा जब P एंड Q देखे ना। तो वही चीज ना, जो चीज यहाँ लिखी है वही मैं लिख रहा हूँ फालतू में। ट्रुथ टेबल देखो जरा। अगर P1, 1 का मतलब होता है स्विच ऑन, मतलब स्विच बंद है, मतलब स्विच ऑन है, मतलब स्विच ऑन है, मतलब बंद है। समझ रहे हो ना? ये स्विच ऐसे बंद है। स्विच इज क्लोज, स्विच इज क्लोज पोजिशन ना, वो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा समझ नहीं पाओगे तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। स्विच इज इन क्लोज पोजिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि स्विच बंद है। स्विच ओपन पोजिशन का मतलब ये नहीं स्विच खुला है। स्विच क्लोज का मतलब होता है बेटा कि ऐसे ये बंद है, ऐसे ऐसे बंद है। अभी वो वाला बंद मत समझो। ऐसी स्विच टू क्लोज का मतलब है ऐसे ये बंद है, ये ऐसे। तो जब स्विच क्लोज होता है तो वैल्यू होती है 1 और स्विच ओपन होता है तो वैल्यू होती है 0। क्लोज का मतलब ये है बेटा कि सर्किट क्लोज है। सर्किट क्लोज होगा तभी तो सारी वायरिंग सही रहेगी, और सर्किट ओपन रहेगा तो कैसे चलेगा ना, तो करंट ही फ्लो नहीं होगा। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया फिजिक्स में। हो गया ना? फिर तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा ये चीज। ओके, तो जब स्विच 1 क्लोज होगा और स्विच 2 क्लोज होगा, तो स्विच 1 और स्विच 2 क्लोज होगा तो बल्ब जलेगा। तो 1 मतलब बल्ब जलेगा, 0 मतलब बल्ब नहीं जलेगा। सही बात है ना? आप P और Q में से जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी बल्ब जलेगा। ओके, जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी स्विच, है ना, जब दोनों स्विच क्लोज होंगे तभी बल्ब जलेगा। और दोनों में से एक भी ओपन रहा तो 0 मतलब ओपन, 1 का मतलब स्विच क्लोज है, और यहां पे 1 का मतलब है बल्ब जला है। तो P कंजंक्शन Q या इसका सर्किट डायग्राम ऐसा होता है, ये याद रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्लीज
रिमेंबर द सर्किट। सबको क्लियर हो गया? गुड। बोथ है स्विच इन सीरीज। अब स्विच इन पैरेलल में क्या होगा बेटा? अब सही बात है कि दोनों स्विच का क्लोज होना जरूरी नहीं है करंट फ्लो करने के लिए। एक स्विच भी क्लोज होगा तो भी करंट पास करेगा। तो S1 P से S2 Q से और ये P डिसजंक्शन Q। तो आप देख लो कोई भी एक स्विच भी क्लोज हुआ बल्ब जल रहा है ना? बल्ब जल रहा है। देखो ये भी 1 है, बल्ब जलेगा। यहाँ ये बंद है, बल्ब जलेगा। जब दोनों स्विच खुले पड़े तो बल्ब नहीं जलेगा। समझ में आया? तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको इधर, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जब स्विचेस पैरेलल में है तो सर्किट डायग्राम ऐसा होगा, और पैरेलल बोले तो P डिसजंक्शन Q, और सीरीज बोले तो P कंजंक्शन Q। समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शिवानी? सुश्रुत? हर्षिता? हिमांगी? गुड। काफी देर से गई मेरी आवाज। अरे वाह, तीनों का रिप्लाई। गुड। सुश्रुत का नहीं आया बस, पता नहीं कहाँ है ससुरा। है भी? अरे है, सो गया लगता है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, सुश्रुत इज स्लीपिंग। Okay, express the following circuits in the symbolic form of logic and write the input output table. देखो ये बड़े सिंपल से होते हैं ना इसके। अब आप देख सकते हो ये 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 और ये पैरेलल में, ठीक है? तीन बात पैरेलल में। अच्छा, S1 अगर डिनोट करते हो P से तो S1 डैश डिनोट होता है इससे, नेगेशन P से, ठीक है? इस सिंबल्स का मतलब है S2 अगर Q से डिनोट किया जाता है तो S2 डैश डिनोट किया जाता है नेगेशन Q से, ठीक है? अरे वाह सुश्रुत, तेरी बल्ब जल गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो S1 स्विच P से डिनोट कर रहे हैं, S2 स्विच Q से, तो S1 डैश डिनोट करेंगे नेगेशन P से और S2 डैश डिनोट करेंगे नेगेशन Q से। अब आपको बोला ये और ये तीनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में, पर नेगेशन P और नेगेशन Q किस में? सीरीज में। तो अगर नेगेशन P और नेगेशन Q सीरीज में है तो जो तीसरा आर्म है उसमें कुछ इस तरीके की चीजें हो रही हैं, करेक्ट? और अगर मैं पहला आर्म, दूसरा आर्म, तीसरे आर्म को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो क्या आएगा? डिसजंक्शन पूरा। तो P पहला आर्म डिसजंक्शन, Q दूसरा आर्म डिसजंक्शन। समझ में आई?
नेगेशन से के को पैड पर, नेगेशन से के को पैड पर, नहीं समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। S1 डैश को नेगेशन कु माना बोला वो, मर्जी है, डिनोट करते हैं ऐसे वेरिएबल्स को। S1 और S1 डैश का मतलब ही है। तेरा नाम हर्षल आगरे क्यों है, रोशन क्यों नहीं है? ऐसे ही ना, ऐसे ही। आंसर तूने ही दे दिया। चलो ये वाला कौन बताएगा? मैं ही बताता हूँ। तुम लोग क्या बताओगे? S1 को मानो P, S2 को मानो Q, S1 डैश आएगा नेगेशन P, S2 डैश आएगा नेगेशन Q, S3 अलग है, उसको R ले लो। तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। प्रीतेश तेरा पिंक कलर, ये पैरेलल में है दोनों, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में है। और ये पिंग पिंग भी अलग अलग अपने अपने लेवल पे सीरीज में है। तो अंदर से बाहर जाते ना, बाहर से अंदर मत आना, जब भी जाना हो अंदर से बाहर जाना। तो सबसे पहले P और Q डालो, P और Q सीरीज में, तो लिख देता हूं P और Q। नेगेशन P नेगेशन Q भी सीरीज में, तो इसको भी लिख दो नेगेशन P और नेगेशन Q। पर ये दोनों किस में? पैरेलल में, तो इनका डिसजंक्शन ले लिया। तो ये पूरा ग्रीन कलर का आर्म ये आ गया। अब ये क्या है? R। पर ये दोनों जो बड़े बड़े सर्कल हैं हरे हरे, ये दोनों किस में है? सीरीज में, तो कंजंक्शन R। बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं? वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड, एंड गर्ल्स बोथ। चलो सब लोग इसका बनाओ फटाफट, मैं तुम्हें टाइम देता हूँ। कितना टाइम दूंगा? तो काउंटडाउन नहीं है क्या? काउंटडाउन नहीं है। ठीक है मैं काउंट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 12 22 17 29 34 42 49 51 56 60 हो गया। काउंटडाउन ओवर। चलो मैं कर देता हूँ। ये P है, तो ये नेगेशन P है। ये Q है, ये भी Q ही होगा, S2 ही लगा। ये R है। तो सबसे पहले तो इनको देख लो बेटा, ये दोनों क्या है? पैरेलल में। ये दोनों क्या है? पैरेलल में। और ये अलग, अकेला अकेला बेचारा।
और तीनों किस में है? सीरीज में। तो P कंजंक्शन Q नेगेशन P कंजंक्शन R, और सबका ले ले डिसजंक्शन कंजंक्शन। समझ में आया? मिताली समझ में आया? अपूर्वा, वरुण, शुभम मोरे, गुड। ट्रुथ टेबल भी बनानी थी क्या? ओहो, इनपुट आउटपुट टेबल भी बनानी थी। चलो देख लो कैसे बनी है। ये तो निकाल सकते हो यार, मतलब ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इनपुट आउटपुट कैसे निकालना है? बेसिकली कुछ नहीं, ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट है ना। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। ठीक है बच्चों, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स। हो जाएगा क्या? ये प्रीतेश की बातों में मत आओ, ये तो पागल है। और लोग बताओ, और लोगों का हो जाएगा? किसी का नहीं होगा तो बोल सकता है ना, डरने की बात नहीं है बेटा, ये तुम्हारे लिए क्लास हो रही, मेरे लिए नहीं है। हाँ वही है ये, बस ट्रू को 1 लिख दिया है, फॉल्स को 0। अब लिखा है कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या उल्टा है, अब सर्किट बनाने हैं तो अंदर से बाहर जाना है ना, हमेशा अंदर से बाहर जाना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए सीरीज का सर्किट ऐसा होता है और पैरेलल का सर्किट ऐसा होता है। ओके, अब देखो सबसे पहले देखो सबसे छोटे क्या लोग हैं, आप देख सकते हो ना बड़े आराम से चीजें। भाई सबसे पहले तो ये और ये दो बड़े बड़े ब्रैकेट दिख रहे हैं, बाहर से अंदर देखेंगे ना, अंदर बाहर, अंदर से बाहर जाएंगे पर बाहर से अंदर देखेंगे। तो ये दो क्या है, बड़े बड़े ब्रैकेट हैं। ये दोनों किस में होंगे? कौन बताएगा? बच्चाओ, बच्चों किस में होंगे ये दोनों? पैरेलल में। वेरी गुड बॉयज, वेरी गुड गर्ल, गुड बॉय, वेरी गुड। तो दोनों किस में है? पैरेलल में। ठीक है, तो हमको एक कंसेप्ट तो समझ में आता है कि ऐसे ना, ऐसे दो पैरेलल में सर्किट है। अब उनके अंदर देखो क्या है। अब पहला वाला सर्किट देखो, उसके अंदर क्या है? ये है और ये है, दो छोटे छोटे सर्किट है ना। किस में है दोनों? बता सकता है कोई? अगेन पैरेलल होंगे, तो अगेन दो छोटे छोटे सर्किट है यहाँ पे। सिमिलरली दूसरे में भी देख सकते हो आप, एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है, दोनों किस में? पैरेलल में। अब हो गया, अब तो काम खत्म। तो हमें पिक्चर तो क्लियर हो गई, ऐसे बनने वाली है। अब बनाते हैं डायग्राम। आगे लैम्प बैटरी जो भी लगाना है ना। अब जो P को आप जो स्विच मानोगे तो नेगेशन P S1 डैश होगा। समझो P है स्विच S1, तो नेगेशन P होगा S1 डैश।
Q को ले लेता हूँ S2, नेगेशन Q होगा S2 डैश R S3। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, पहले ये वाले सर्किट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ S1 है और ये पैरेलल किसके साथ है, नेगेशन P कंजंक्शन Q, तो ये S1 डैश और S2 के साथ सीरीज, और ये दोनों किस में, पैरेलल में। ओके, तो ये ऊपर वाला बनाया ना अपन ने, ऊपर वाला सर्किट बन गया। ये नीचे वाला देखो, नेगेशन Q बोले तो S2 डैश और R, तो S3 आ गया, और नेगेशन P पैरेलल नहीं तो S1 डैश। नीचे वाला सर्किट बन गया। अब दोनों को जोड़ दो, जो भी है, बैटरी लगा दो, बल्ब लगा दो, बल्ब का ये साइन होता है ना, क्या होता है पता नहीं, जो भी होता है, ठीक है। क्लियर? बोलो बच्चों। देखो, देखा? चल दूसरा बनाते हैं। वही सेम चीज, पहले बड़े बड़े देखो बाहर क्या है, तो P ये है और ये, और दोनों किस में, पैरेलल में, दो बड़े बड़े पैरेलल में। इसके अंदर क्या है, P Q R तीनों सीरीज में, ठीक है ना, चलेगा। और इसमें क्या है, दो छोटे सर्किट पैरेलल में। चलो बनाते हैं फिर, तो क्या है, सेम, P को मानो S1, S2 Q को, और R को S3। ऊपर वाला सर्किट बन गया। नीचे क्या होगा, नीचे पैरेलल में है दो, S1 है और S2 है, नेगेशन आ आएगा S3 डैश, बन गया सर्किट। क्लियर? मिटा दूं? देख लो, तीसरा और देख लेते हैं। अगेन दो बड़े सर्किट पैरेलल में, पहले वाले सर्किट में भी अगेन दो पैरेलल में, और फिर उसके अंदर तो सबसे पहले P और R सीरीज में, S1 और S3, और ये नेगेशन Q S2 डैश और नेगेशन R S3 डैश, ये दोनों पैरेलल में थे और ये बड़ा सर्किट बन गया पहला। तीसरा क्या है, नेगेशन P और ये,
बन गया सर्किट। ओके, गुड। पूछा भैया गिव एन ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर द फॉलोइंग सर्किट so that the new circuit has minimum switches। फिर ये करते कैसे हैं, पहले इसका आप सिंबॉलिक फॉर्म निकालिए। तो S1 और S2 डैश सीरीज में, फिर S1 डैश और S2 डैश, अब ये सब पैरेलल में ना, तो आएगा ये नेगेशन P Q और फिर नेगेशन P नेगेशन Q। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई करना है बेसिकली। क्या करना है बच्चा, इसको सिंप्लीफाई। तो जरा ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ नेगेशन P Q सॉरी भूल गए, खत्म हो जाएगा साढ़े 11। इसको क्या कर सकते हो, रुक जाओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लग रहा है ना। हाँ रूल्स लगाएंगे ना, रूल्स ही तो लगाएंगे। अभी सही तो लिखा था मैंने। तो बेटा Q कंजंक्शन नेगेशन Q क्या आएगा, ट्रू। Q कंजंक्शन नेगेशन Q ट्रू आता है। तो नेगेशन P, अब आपको लिखना है ना एग्जाम में, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा DL, देन आइडेंटिटी लॉ लगा IL, तो यह नेगेशन P बच गया है बस। इधर क्या P नेगेशन Q। और सॉल्व कर लेते हैं, क्या जाता है। एक और सॉल्व कर लेता हूँ आगे, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ P नेगेशन P नेगेशन Q नेगेशन P। तो P कंजंक्शन नेगेशन भी अगेन ट्रू आता है, नेगेशन Q नेगेशन P, फिर से नेगेशन Q नेगेशन P। IL लगा, IL लिखते रहना ना ये सब चीजें एग्जाम में। तो अब हमारा पूरा एक्सप्रेशन इसमें रिड्यूस हो गया। तो दो स्विचेस का सर्किट बन गया ये बस, इतनी बड़ी कहानी करी है वो दो स्विचेस में समेट गई, दो पैरेलल स्विचेस। देखो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट मिल गया। ठीक है, मिटा दे। समझ गए छोरो और माताओं। क्लियर मार दूं।
मार दे रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक कर सकते हैं। कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। स्विचिंग टेबल बोले तो हाँ, हर स्टेप में लॉ लिखना पड़ता है। स्विचिंग टेबल बोले तो ऐसे ये टेबल बनानी है 1 0 वाला। यस। सिंप्लीफाई द गिवन सर्किट बाय राइटिंग इट्स लॉजिकल एक्सप्रेशन। कंक्लूजन देखो क्या दिया है इसमें, टेबल देख के देखो कंक्लूजन क्या दिया है। लास्ट कॉलम कंटेन्स ऑल जीरो, लैम्प विल नॉट ग्लो। तो ये आपका सर्किट ऐसा बनाया है आपने जिससे बल्ब नहीं जलता है, तो इसके लिए आपको मिलेगा भूसा। ऐसा सर्किट ना बनाना ना। सिंप्लीफाई द सर्किट, वही सेम चीज सिंप्लीफाई किए, ये भी वही आ गया ठेंगा। इन द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट राइट सिंबॉलिक फॉर्म, कंस्ट्रक्ट सिंपली। सेम चीज है बच्चा। फिफ्थ बताओ ना, फिफ्थ पता है? तो बेटा ये P है, ये नेगेशन P, नेगेशन Q है, ये Q है। तो आई कैन राइट दिस एंड सीरीज एज P negation P, disjunction negation Q। तो पहले इसको सॉल्व कर दें। P कंजंक्शन नेगेशन P क्या होगा बच्चों? फॉल्स। फॉल्स का इसके साथ क्या आएगा? यही आएगा और ये आएगा। फिर इसको और सॉल्व कर दो। P कंजंक्शन Q, नहीं एसोसिएटिव लॉ लगा देना, एसोसिएटिव लगा दे। सॉल्व क्या करना है? P नेगेशन Q, Q नेगेशन Q का क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स। ठीक है। F कहाँ गया बेटा? आइडेंटिटी लॉ होती है ना, आइडेंटिटी लॉ होती है। फॉल्स डिसजंक्शन एनीथिंग इज एनीथिंग। रिवाइज किया करना नोट्स। अभी तेरा धर्म है पढ़ाई करना, उसको कंठस्थ पूरे ही पूरे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ठीक से पढ़, ठीक से। तेरी यही प्रॉब्लम है बस, बाकी सब करते रहेगा पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पढ़ाई नहीं कर सकेगा तू। हाँ जी, तो यहाँ भी सिमिलर चीज है, अभी अभी किया था अपन ने यही। सिंबॉलिक फॉर्म लिख दो, बाकी सब चीजें कर सकते हो। मुझे ऐसा फील आता है तुम लोगों पे कॉन्फिडेंस आता है। एम आई रॉन्ग इन हैविंग कॉन्फिडेंस इन यू गाइस? प्लीज टेल, क्या आप सब लोग एक चीज कर सकेंगे अच्छे से? कैन आई assume that you guys have excelled in this? बढ़िया से बन सकता है ये। सब लोग को ऐसा लगता है? एवरीवन फील्स द सेम? ओके, तो इस बात पे आज रात को मैं डेडलाइन डाल देता हूँ।
ये कर दो बेटा, ये फिनिश कर देना ना, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। क्या 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 बोले?